हेलो दोस्तों, राधे राधे और श्री गणेशाय नमः। अभी गणेश पक्ष चल रहा है तो अभी बनाएंगे हम मोदक और लड्डू सिर्फ 4 चीज़ों से और कुछ भी नहीं लगेगा। हम इस बार दोनों लड्डू चीज़ को बन चाशनी जाएगा वाला इससे। बना रहे हैं तो सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। 1 कटोरी शक्कर है, चीनी, तो इसमें 1 कटोरी ही पानी डालेंगे और इसको धीमी आंच में पकने के लिए रख देंगे शक्कर के घुलते तक। अब इधर हम 1 कटोरी छोटा कटोरी घी लिए हैं, मुश्किल से 4 चम्मच भी नहीं है ये घी, और इसको डाल देंगे नॉन स्टिक पैन में। घी गर्म हो गया है, सुनहरा होते जा रहा है। डाल हमारा देंगे बेसन हम दानेदार लड्डू बन के तैयार होगा। सिर्फ बेसन का लेकिन मैं लड्डू इसमें बनाना है, सूजी मिला रही हूँ तो बेसन मारने की जरूरत नहीं थोड़ा है। पानी ऐसी दानेदार बढ़ाना मारेगा। है। बहुत ही धीमी सुनहरा आंच हो में गया बेसन हमारा को भूनना बेसन। है। धीरे अब धीरे इस पे गैस को बंद कर देंगे हम। थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, बर्तन में डाल देंगे नहीं बन इसको। पाता है। अब उसी पैन में जो बचा हुआ घी है उसको और ले लेंगे। मुश्किल से 1.5 चम्मच होगा, 1 ही चम्मच होगा। और ये देखो आधा सुनहरा होते जा रहा है, इसको डाल दिए हैं। अब थोड़ा ही देर में गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही धीमी आंच में भूनना है। इधर हमारा चाशनी भी बन के तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा कलर के लिए मैं एकदम चुटकी भर फूड कलर डालूंगी, जिससे थोड़ा सा पीला कलर आ जाएगा। क्योंकि घी कम डाले हैं तो उसमें थोड़ा सा कलर दिखना चाहिए बेसन का। अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा दोनों को मिला देंगे। बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि चाशनी कम ना पड़ जाए, क्योंकि बाद में भी डाल सकते हैं इसको चाशनी को डालने के बाद। बंद में ही इसको मिक्स करना है। अब इस स्टेज पे चाशनी को डालेंगे। गैस हमारा बंद ही है, चालू नहीं रखना है। मिक्स कर देंगे। ये धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है। अभी देखो एकदम दिख रहा है जैसे बहुत पानी है इसमें, चाशनी ज़्यादा हो गया है ऐसे, लेकिन देखो थोड़ी ही देर में ये ठंडा होने लग गया है ये। अब बचाए हुए बेसन सूजी को भी और डाल दूंगी मैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा एकदम दानेदार होते जाएगा। बहुत कम घी से बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है, और इसको आप महीनों भर रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखो ठंडा हो गया है एकदम, पूरा पैन को छोड़ रहा है ये। अब एकदम दानेदार हो गया है। इसको ठंडा करके इसको दानेदार भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अब इसको ऐसे बना रही हूँ क्योंकि मेरे को मोदक बनाना है। तो मोदक बनाने के लिए पहले हाथ में ऐसे गोल गोल कर लेंगे, फिर ऊपर से ऐसे शेप दे देंगे। तो ये हमारा मोदक बन के तैयार हो गया है। ये देखो मोदक जैसे दिख रहा है, मेरे पास सांचा नहीं है इसलिए ऐसी बना रही हूँ। मोदक बन गया हमारा। अब हम लड्डू बनाएंगे। गणेश जी को दोनों बहुत पसंद है, मोदक भी और लड्डू भी। ये देखो लड्डू बन के तैयार हो गया। बहुत जल्दी हमारा लड्डू बन के तैयार हो गया है, क्योंकि चाशनी वाला है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इसको दानेदार बनाइए लड्डू और भगवान जी का भोग लगाइए। मैं भी भगवान जी का अच्छा भोग लगाती हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसी बना रही हूँ। मैं इस बार गणेश नहीं बिठाई हूँ, मेरा छोटा सा गणेश जी है, उसी का भोग लगा रही हूँ। मोदक और लड्डू दोनों